गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज मैं लाया हूँ एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी और ऑल स्टेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर का अच्छे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं फटाफट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बल्लेबाज 11 पारियों में निश्चित रन का औसत है। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में कुछ निश्चित रन का औसत है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है और उसके रनों का औसत 5 रन कम हो जाता है। उसके रनों का नया औसत क्या है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को पिछले सेट में मैं होमवर्क के लिए दिया था, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, 11 पारियों में, तो मान लीजिए सबसे पहले कि उसका रनों का औसत जो है x है। तो 11वीं पारी में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ रनों का औसत है जिसको हम x माने हैं। तो मान लीजिए कि ये x रन, तो 11x, तो रनों की संख्या कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा 11वीं पारी में। और 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, तो 90 रन बनाता है। ठीक है, टोटल पारियों की संख्या कितना है? 12 है। और यहाँ पर जो रन है वो औसत से 5 रन कम हो जाता है, तो हम x में 5 कम कर देंगे। ठीक है, पहले हम कंसेप्ट के माध्यम से सॉल्व करवाते हैं, फिर सेकंड में इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा? 11x प्लस 90 बराबर हो जाएगा 12x अब माइनस 60। फिर दोस्तों 11 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा? 150। तो ये जो मेरा x बराबर 150 आया, ये पुरानी औसत आया। ठीक है, हम नई औसत के लिए क्या करेंगे? नई औसत निकालने के लिए हम x माइनस 5 का मान निकालेंगे। तो x माइनस 5 का मान जब निकालेंगे तो 150 अब माइनस 5 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 150 माइनस 5 बराबर 145 मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से कंसेप्ट के माध्यम से हम पहले सॉल्व करवा रहे हैं। तो 11 पारियों का औसत x है, तो टोटल 11 पारियों में कितना रन बनाएगा? 11x। 12वीं पारी में 90 रन बना रहा है, तो हम 90 रन लिए। टोटल पारियों की संख्या कितना है? 12, तो 12 लिए। औसत में जो औसत है, औसत में 5 रन कम हो जाता है, तो औसत में 5 रन हम कम कर दिए। तो बस यही मेन रूप से यही करना था। अब फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। 11x इधर आ जाएगा, 12x, तो इधर x बराबर 150 और 150 पुराना औसत आया, और नई औसत निकालने के लिए x माइनस 5 145 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करवाते हैं। ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे? अगर पुरानी औसत निकालनी हो, अगर नई औसत पहले निकालते हैं। अगर नई औसत निकालनी हो, नई औसत, तो हम क्या ट्रिक अप्लाई करते हैं? तो 5 रन कम हो जाता है, तो 11 5 55 अब प्लस हो जाएगा 90 बराबर क्या हो जाएगा? 145। 145 मेरा नई औसत हो गया। अगर पुरानी निकालनी हो, पुरानी औसत, तो यहाँ पर पुरानी औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 12 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 12 5 60 और प्लस 90
ये क्या हो जाएगा, 150 मेरा जो आया ये पुरानी औसत आ गया। ठीक है, तो दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 5 रन यहाँ पर कम बोल रहा है तो जब कम बोलेगा तो जोड़ना है और यहाँ भी जोड़ना है। अगर यहाँ पर 5 रन बढ़ जाता है दिया होता तो हम क्या करते, प्लस के जगह माइनस करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वर्ग में 34 बॉय है और एक वर्ग में 34 बॉय का औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक के आयु शामिल कर दिया जाए तो बॉय और टीचर का औसत आयु बढ़कर 15 वर्ष हो जाती है। शिक्षक का आयु कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं हम। क्या करेंगे इसके लिए, 34 बॉय का औसत आयु 14 वर्ष है, तो यहाँ पर लिख लीजिए सर्वप्रथम कि 34 बॉय का औसत आयु क्या है, 14 वर्ष है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अगर टीचर के आयु भी शामिल कर दिया जाए, एक टीचर आ जाता है तो जब टीचर आ जाएगा तो संख्या कितना हो जाएगा, 35। तब 35 लोगों का औसत आयु क्या हो जाता है, 15 वर्ष, यानी 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पूछ रहा है तो शिक्षक का आयु क्या होगा। तो दोस्तों जब टीचर आ गया तो संख्या हो गया 35। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब टीचर आ गया तो क्या हो गया, संख्या हो गया 35, और 35 में 1 वर्ष औसत आयु बढ़ जाता है तो कितना बढ़ जाएगा, 35 बढ़ जाएगा, 35 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या, और पहले का जो आयु है, जो पहले का औसत आयु है वो 14 वर्ष है, तो दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 वर्ष। ठीक है, तो 49 वर्ष मेरा आंसर आ गया। लेकिन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर 34 और 15 को भी जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा 49 वर्ष, और 35 और 14 को भी जोड़िएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 49 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 पारियों का रनों का औसत 40 है। उन 2 पारियों जिनमें उसने सबसे अधिक रन और सबसे कम रन बनाए को छोड़कर शेष 18 पारियों का रनों का यहाँ पर औसत होगा। रनों का औसत 33 है। यदि उसका न्यूनतम स्कोर 36 है तो अधिकतम स्कोर बताइए। आइए देखिए क्या करना है इसमें। क्या करेंगे, सर्वप्रथम कि 20 पारियों का औसत 40 है, तो 20 पारियों का रनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20 गुणा जब 40 करेंगे तो मेरा योग आ जाएगा कितना, 800। अब क्या करेंगे कि 2 पारियों को छोड़कर जिसमें सबसे अधिक और सबसे कम रन बनाया है, शेष 18 पारियों का रनों का औसत 33 है, तो शेष 18 पारियों का रनों का योग निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 18 33 तो क्या हो जाएगा 54, अब फिर हो जाएगा 54, तो 4 9 594, तो दोस्तों 594 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि शेष 2 पारियों जो छोड़ा है उसका योग चेक करेंगे। तो दोस्तों इसको जब हम माइनस करेंगे तो शेष 2 पारियों का योग आ जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा,
इसको जब माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों शेष दो पारियों जो छोड़ा है बीच में इसने दो पारियाँ को छोड़ दिया है, 20 से सीधे 18 और दो पारियाँ को छोड़कर 18 पर आ गए हैं। तो शेष दो पारियों का योग 206 आ रहा है। तो अब क्या बोला जा रहा है कि यदि उसका न्यूनतम स्कोर 36 है तो अधिकतम स्कोर क्या है। तो अगर न्यूनतम स्कोर 36 है तो 206 में 36 माइनस कर लेंगे तो न्यूनतम स्कोर 36 को माइनस करेंगे तो अधिकतम स्कोर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 को माइनस करेंगे तो 0, ये कितना हो जाएगा 7 और 1, तो 170 मेरा आंसर आ गया। एक बार फिर से क्या करेंगे, 20 पारियों का योग पहले निकाल लीजिए 800, फिर 18 पारियों का योग निकाल लीजिए 594, शेष दो पारी जो छोड़ा है उसका योग आ जाएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे तो 206। तो 206 शेष दो पारियों का योग आया, तो उसमें अगर न्यूनतम स्कोर 36 है तो अधिकतम स्कोर क्या है। तो शेष दो पारियों का योग में से अगर न्यूनतम स्कोर को माइनस कर लेंगे तो अधिकतम स्कोर मेरा आ जाएगा 170। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन, फिर से एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि x प्लस 1/√x प्लस 1/√x बराबर √6। तो निकालना है x² प्लस 1/x² का वैल्यू वाट निकालना है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे क्या कि इसका हम स्क्वायर कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, x प्लस 1/x हो जाएगा, a² प्लस b² और प्लस 2ab बराबर ये 6 हो जाएगा। तो दोस्तों ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा क्या, 2 इधर जाएगा 4 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर क्या मिला, 4 मिला। तो हम लोग का निकालना क्या है, x² प्लस 1/x²। तो एक फार्मूला होता है, अगर x प्लस, सुनिए यहाँ पर ध्यान से, x प्लस 1/x बराबर p होता है। अगर p हो, अगर 4 के जगह पर अगर मान लीजिए कि x प्लस 1/x बराबर p हो, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, p² माइनस 2। तो उसी फार्मूला पर आप निकाल लीजिए कि x² माइनस x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, तो p² माइनस 2। तो p के जगह पर 4, तो 16 माइनस 2 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल के 5 गुना है और शेषफल भागफल के 27 अधिक है, और शेषफल भागफल से 27 अधिक है। यदि शेषफल 50 है तो भाज्य क्या है। क्या करेंगे कि भाजक के प्रश्न में पहले तो एक फार्मूला होता है जिसको आप याद रखिए कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिए, भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। इसी फार्मूला पर हम सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि भाजक भागफल के 5 गुना है, तो अगर भागफल x होगा तो भाजक क्या होगा, 5 गुना, तो ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि शेषफल भागफल से 27 अधिक है। तो जो ये शेषफल है भागफल से 27 अधिक है, तो भागफल x है तो शेषफल क्या हो जाएगा, 27 अधिक है तो x प्लस 27।
इतना समझे, जरूर समझे होंगे। शेषफल अब बोला जा रहा है कि शेषफल 50 है, तो दोस्तों यहाँ पर शेषफल है क्या, x + 27। तो x + 27 के वैल्यू बोल रहा है क्वेश्चन में कि 50 है, तो x + 27 बराबर 50 ये क्वेश्चन में दिया जा रहा है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 50 - 27 बराबर क्या हो जाएगा, 23। तो x के बराबर कितना क्या आ रहा है, x बराबर 23। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 5x² और x + 50 का वैल्यू है, x + 27 का वैल्यू है 50, फिर 5 गुणा x के वैल्यू यहाँ पर आया है 23, तो 23 का होल स्क्वायर प्लस 50, फिर क्या हो जाएगा 5 गुणा 23 के स्क्वायर जो होता है ये 529 होता है। अब प्लस हो जाएगा कितना, 50। तो फिर हम इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 × 5 = 45, 5 4 14, 1 5 25 26, 26 और 45 ये दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा। अब 50 जोड़ लीजिए, तो 50 जब जोड़िएगा इसमें तो कितना 2695, तो 2695 जो है आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2695। हम क्या किए एक बार फिर से बता रहे हैं, कह रहा है कि भाजक भागफल के 5 गुना है। अगर भागफल x मानिएगा तो भाजक क्या हो जाएगा, 5 गुना। ठीक है, और बोल रहा है कि शेषफल भागफल से 27 अधिक है, तो शेषफल जो है ये भागफल से 27 अधिक है। तो अगर भागफल x है तो शेषफल क्या हो जाएगा, x + 27, और x + 27 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 50। तो x + 27 बराबर 50, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 - 27 बराबर 23। तो x का मान 23 हो गया। इसको करेंगे 5x² + 50, फिर x का मान रखेंगे, फिर इसको गुणा भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा आंसर 2650 आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरियों को क्रमशः 30, 60, 90 और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। गाड़ी की औसत चाल क्या है। आइए देखिए इसमें क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 3 दूरियाँ, पहले 3 दूरियाँ का क्वेश्चन आती थी कि उसमें 3 दूरियाँ 3 चाल दिए रहते थे। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 चाल दिए हुए, देखिए 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 140 किलोमीटर। अगर 3 चाल दिए रहते थे तो हम इस सूत्र पर सॉल्व कर लिया करते थे, 3xyz और फिर xy + yz + zx। इस सूत्र पर अगर 3 चाल दिया रहे तो आसानी से सॉल्व करते थे, लेकिन अब आ रहा है क्वेश्चन में 4 चाल, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। करेंगे क्या, ये 30 हो गया, फिर यहाँ पर 60, फिर 90, फिर 140, इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 120 कर लीजिए, क्योंकि आंसर नहीं आएगा, ये गलत दिया हुआ है, 120। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 360। तो कितना हो गया, फिर 12 यहाँ पर हो गया, फिर 6 हो गया, फिर क्या हो गया, 4 आ जाएगा, फिर 12 × 36 3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ टोटल दूरी, ये हुआ दूरी, और ये हुआ क्या, दूरी, तो ये हुआ समय। ठीक है, समय ये हुआ, ये टोटल समय हुआ और ये दूरी हुआ। तो दोस्तों औसत चाल बराबर क्या होता है,
टोटल दूरी बटा में टोटल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बटा में टोटल समय। तो टोटल दूरी कितना है, तो 360 है। और दोस्तों ये 4 दूरियां है, इसलिए 4 से गुणा कर लेंगे। और फिर टोटल समय क्या हुआ, तो इसको जोड़िएगा, 6 4 10 3 13 25। तो ये हुआ 4 गुणा 360, ये दूरी हुआ। और चाल कितना आया, 25। इसको कट कर लीजिए। तो जब कट कीजिएगा इसको, तो ये 5 25 और फिर हो जाएगा कितना, 5 7 35 और 5 दूनी 10। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 8 28 288। 4 दूनी 8, 288 बटा में क्या आया, 5। तो इसको सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा स्पेस के चलते परेशानी हो रहा है दोस्तों। तो 50 25 और 3 5 7 35 50 25 और 3 38, 5 7 35 और 35 और 3 38, 5 6 30, 57.6 आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना आंसर आ रहा है, 57.6। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। बोल रहा है कि शर्ट पर 44% की छूट की अनुमति के बाद एक आदमी अभी भी 14% का लाभ हासिल करता है। अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व होगा। तो मार्क प्राइस अब बट्टे में CP, ये क्या होता है, मार्क प्राइस जो होता है ये होता है, मार्क प्राइस जो होता है ये 100 प्लस माइनस लाभ और प्रॉफिट, और जो CP होता है 100 माइनस डिस्काउंट के बराबर होता है। ठीक है, मार्क प्राइस क्या होता है, 100 प्लस माइनस लाभ या प्रॉफिट के बराबर होता है, और CP 100 माइनस डिस्काउंट के बराबर होता है। इस फार्मूले को याद रखिए। तो क्या कर लेंगे, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 100, यहाँ पर 14% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 14 हो जाएगा, और 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 44% का छूट है तो 44 डिस्काउंट हो जाएगा। फिर क्या हुआ, 114 हुआ, अब बट्टे में ये क्या हुआ, 56 हुआ। फिर इसको कट करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 7 57, ये हो जाएगा 28। ये क्या हो जाएगा 28। तो 57 अनुपात 28 आंसर आ रहा है। ठीक है, 57 अनुपात 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि माँ और पुत्री के आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ के आयु 28 वर्ष थी, पुत्री की आयु कितनी होगी।
तो माँ और पुत्री के आयु का अनुपात 9:2 है। तो अनुपात है, पेन चलने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, 9:2 है। माँ और बेटी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 9:2। और बोल रहा है कि पुत्री के जन्म के समय माँ का आयु 28 वर्ष थी। पुत्री जब 0 वर्ष का थी तो माँ कितनी की थी? 28 की थी। तो दोस्तों यहाँ पर गैप को सेम कर लीजिए, गैप को बराबर कर लीजिए। तो इसका गैप क्या है? 7 में से 2 गया, 7 का गैप है। और इसका गैप क्या है? 0 में से 28 माइनस कीजिए तो 28 का गैप हो जाएगा। तो 7 बराबर 28, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो निकालना क्या है? पुत्री की आयु। 2 अनुपात का वैल्यू, यही ना पुत्री की आयु है। 2 अनुपात का वैल्यू निकालना है। 1 अनुपात का वैल्यू जब आ गया 4, तो 2 अनुपात का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो 8 मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 45 छात्रों के कक्षा में 40% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। लड़कियों का औसत वजन 55 केजी है और लड़कों का औसत वजन 65 केजी है। पूरा कक्षा का औसत वजन क्या है? सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें 45 छात्र है तो 40% लड़के हैं, तो 45 का 40% जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर निकाल ही लीजिए, अच्छा रहेगा। तब 45 का 40% अगर निकालिएगा तो 45 40/100, 0 0 कैंसिल हो गया। और इसको मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0 क्या आ जाएगा? 0, अच्छा 0 को 18, 180/10 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो 45 छात्रों में से लड़के क्या हुए? 18 हुए। तो 45 छात्रों में से बॉय 18 होंगे, तो गर्ल कितना होंगे? तो 45 में से 18 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 27 गर्ल आए। ठीक, क्या किए एक बार फिर से, 40 छात्र हैं, 45 छात्र हैं जिसमें 40% लड़के हैं। तो 40% लड़के हैं तो 45 का 40% निकाले तो कितना आया? 18। जब 18 बॉय है तो गर्ल कितना होगा? 27। अब बोला जा रहा है कि लड़कियों का औसत वजन 55 केजी है। तो यहाँ पर लड़कियों का औसत वजन क्या हो जाएगा? 55 केजी दिया हुआ है और लड़कों का औसत वजन 65 केजी दिया हुआ है। तो ये गर्ल का औसत वजन दिया हुआ है और ये बॉय का। निकालना क्या है? पूरा कक्षा का औसत वजन। तो पूरा कक्षा का औसत वजन मान लिए कि x आ जाएगा। लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 18, बॉय की संख्या दिया हुआ है 18 और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 27। तो इसको पहले कटिंग कर लीजिए, 9 3 27, 9 2 18। तो x का मान हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो x का मान निकालेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए और इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो हम जब 55 में 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 और बचती है 15, 1 16, 165 हो रहा है। जोड़ दीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 13, 130 आ गया। ठीक है, बट्टा में क्या आ जाएगा? इसका टोटल संख्या, लड़के और लड़कियों को टोटल संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितना है? 3 है और लड़कों की संख्या 2 है, तो बट्टे में 5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हुआ? इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 8 और ये हो जाएगा क्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा? गलत जोड़े हैं,
5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 295 आ रहा है। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 295। एक सेकेंड, थोड़ा कम स्पेस के चलते परेशानी हो रही है। 295 जब जोड़ेंगे तो होगा, अब बट्टे में 5 हो जाएगा, तो 295 बट्टे में 5 कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा 25, 295 ही आएगा ना। 5 9 295, ठीक है। तो 25 5 9 45, 59 आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना आ रहा है? 59। क्या करना है एक बार फिर से बता रहे हैं, हम तो 2 बार रिपीट कर चुके हैं इसको, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 59 आंसर इतना ही आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 59 आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 32% और 30% तक कमी हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत की कमी क्या होगी? क्या करेंगे? -32। पहले तो सक्सेसिव का केस लगेगा इसमें, तो 32% का कमी -32, फिर 30% का कमी -30, फिर माइनस और माइनस कितना हुआ? प्लस हुआ। अब फिर 30 गुणा 32/100। फिर ये क्या आ गया? 62 -62, अब प्लस कितना हो गया? 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 3 दूना 6 और 9। अब फिर बटे 10 है तो 9.6। फिर इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर घटा लीजिए, तो 62.0, ये 9.6। जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 62.0 9.6, तो 0, तो 10 मिले 4 6 हो गया, 4 बचा, और फिर यहाँ पर 2, और फिर यहाँ पर कितना? 5, तो 52.4 आंसर आ रहा है। ठीक है, सक्सेसिव का केस लगाए और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 52.4। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश 15% के लाभ पर एक कार बेचता है। अगर वह इसे 30% कम कीमत पर खरीदा और इसे 530 ज़्यादा में बेचता तो उसे 70% का लाभ होता है। कार का प्रारंभिक लागत मूल्य क्या है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे होगा? बोल रहा है कि 15% का लाभ पर बेचा जा रहा है। तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100 और 15% का लाभ पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा? 115 रुपया हो जाएगा। 100 का 15% का लाभ कितना हो जाएगा? 115। अगर वह इसे 30% कम कीमत पर ख़रीदा होता, 30% कम कीमत पर, यानी कि कितना? 70 पर ख़रीदा होता, तो इसे 530 रुपया ज़्यादा पर बेचता तो 70% का लाभ होता। तो 70% का लाभ, तो 70 का 170/100। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 70 का निकालना है, 70% लाभ, तो 70 गुणा 170/100 हो जाएगा। तो कट कर दीजिए, और फिर 17 साथ कितना हो जाएगा? 119। फिर इन दोनों का माइनस कीजिएगा तो 15 4 19। 4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 530। 4 का वैल्यू 530, तो हमको निकालना क्या है?
दोस्तों यहाँ पर 520 कर लीजिए। 4 का वैल्यू 520, हमको 100 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 का 52, 130। तो 100 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 का वैल्यू आ जाएगा 13,000। ठीक है, 13,000 आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहीं पर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।